कभी कभी एक मजेदार दिखने वाला रोड ट्रिप जिंदगी भर का दुस्वप्न बन सकता है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी को परत दर परत समझेंगे, जहां कुछ दोस्तों का सफर उन्हें एक ऐसे अनजाने खौफ की ओर ले गया जिसका कोई जवाब नहीं था। कहानी की शुरुआत तो सच कहूं तो बहुत ही आम थी। 5 दोस्त, एक गाड़ी और राजस्थान घूमने का एक एक्साइटिंग प्लान। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कभी कभी सबसे सीधी सादी शुरुआतें ही सबसे भयानक अंजाम तक ले जाती हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो हमारे किरदार हैं कबीर, मीरा, राघव, स्नेहा और मुस्कान। कई सालों बाद ये सारे दोस्त एक साथ मिलते हैं और दिल्ली से राजस्थान के लिए एक इम्प्रॉम्प्टू मतलब अचानक से ट्रिप प्लान कर लेते हैं। और उनका आइडिया क्या था? एडवेंचर। मतलब कोई मैप नहीं, कोई गूगल मैप्स नहीं, बस रास्ते उन्हें जहां ले जाएंगे वे वहीं चले जाएंगे। दूसरा हिस्सा, गलत रास्ते का सफर। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। रात के 10:30 बजे सब कुछ एकदम परफेक्ट था। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा है, हंसी मजाक हो रहा है। लेकिन आधी रात के करीब राघव से एक गलती हो जाती है। वो हाईवे से गलत मोड़ ले लेता है और देखते ही देखते सड़क एकदम सुनसान और अंधेरी हो जाती है। और फिर रात के करीब 1 बजे उनकी गाड़ी की छत पर एक जोरदार थम की आवाज आती है। इसी बीच मीरा जोर से चिल्लाती है, मैंने गाड़ी के पीछे किसी को भागते हुए देखा। उन्होंने फौरन गाड़ी रोकी, बाहर देखा, लेकिन पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था। राघव ने अपनी पावरफुल स्कॉर्पियो को भगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जा ही नहीं रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पीछे से पकड़कर खींच रही हो। और जब वे सब इसी उलझन में थे कि गाड़ी तेज क्यों नहीं चल रही, तभी स्नेहा के सिर पर छत से कुछ टपकता है। उसने जैसे ही हाथ लगाकर देखा, उसके हाथ में खून था। जी हाँ, गाड़ी के अंदर खून। अब उनकी घबराहट असली डर में बदल चुकी थी। तीसरा हिस्सा, वो रहस्यमयी गाड़ी। और ठीक उसी वक्त उन्हें अंधेरे में एक और गाड़ी दिखाई दी। जैसे तैसे वो वापस मेन हाईवे पर पहुंचे तो उन्हें एक कार दिखी जिस पर राजस्थान की नंबर प्लेट थी। उन्हें लगा कि चलो इसके पीछे पीछे चलकर हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सच में मदद थी या एक नया खतरा? राघव ने मदद के लिए अपनी गाड़ी उन लड़कों की गाड़ी के बगल में लगा दी। उस गाड़ी में 4 लड़के बैठे थे। राघव ने उनसे पूछा कि क्या वे राजस्थान जा रहे हैं, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, एकदम खामोश। बस एक लड़के ने खाली अजीब सी नजरों से घूरते हुए सिर हिला दिया। उनका ये बर्ताव बहुत ही अजीब था। और ये बात कहानी को और भी डरावना बना देती है। ड्राइवर बदलने के लिए ये लोग लगभग 20 मिनट तक सड़क के किनारे रुके रहे। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी दोबारा चलाई तो उन्होंने क्या देखा कि वो राजस्थान वाली कार ज्यादा दूर नहीं गई, बस थोड़ी ही आगे खड़ी थी। मतलब ऐसा लग रहा था मानो वो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। चौथा हिस्सा, रात का डरावना सच। अब ये लुका छिपी का खेल अपने अंजाम पर पहुंचने वाला था। एक बिल्कुल सीधी सुनसान सड़क थी। तभी मीरा ने यूं ही पीछे मुड़कर देखा और वो हैरान रह गई। वो रहस्यमयी कार कहीं नहीं थी, वो बस गायब हो गई थी। ना कोई मोड़ था, ना कोई साइड रोड। फिर वो गई कहाँ? लेकिन असल में वो गायब नहीं हुई थी। किसी तरह बिना उन्हें ओवरटेक किए वो कार अब उनकी गाड़ी के ठीक सामने थी। वे लोग अब पूरी तरह से फंस चुके थे। अब डर अपनी हदें पार कर चुका था। स्नेहा जोर से चिल्लाई, कबीर यू टर्न ले, जल्दी, यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही कबीर ने पूरी तेजी से गाड़ी घुमाई, किसी चीज ने जबरदस्त ताकत से उन्हें पीछे से टक्कर मारी। एक जोरदार झटका लगा। इस टक्कर के बाद कबीर ने बस एक पल के लिए रियरव्यू मिरर में देखा और जो कुछ भी उसे वहां दिखा उससे उसके होश उड़ गए। वो कांपती हुई आवाज में अपने दोस्तों से सिर्फ इतना कह पाया, कुछ भी हो जाए कोई पीछे नहीं देखेगा, कोई भी नहीं। 5वां और आखिरी हिस्सा, एक अनसुलझा सवाल। किस्मत से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। कबीर ने बिना कुछ सोचे समझे एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया और गाड़ी को 120 की रफ्तार से भगाया। वे तब तक नहीं रुके जब तक सुबह की पहली किरण नहीं दिख गई और वे वापस मुख्य हाईवे पर नहीं पहुंच गए। तो सवाल ये है कि कबीर ने आखिर पीछे देखा क्या था? सुबह एक ढाबे पर रुककर उसने कांपते हुए बताया, जब उसने रियरव्यू मिरर में देखा
तो वही लड़का जिसे उन्होंने उस कार में देखा था, उनकी कार के ठीक पीछे खड़ा था और उनकी खिड़की खटखटा रहा था। ये दोस्त घर तो लौट आए, लेकिन अपने साथ कई सवाल ले आए। गाड़ी 50 से ऊपर क्यों नहीं जा रही थी? छत से वो खून कहाँ से आया? वो कार आखिर गायब होकर सामने कैसे आ गई? और सबसे बड़ा सवाल, वो लड़का चलती गाड़ी के पीछे क्या कर रहा था? इन सवालों का कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। आज भी इतने सालों बाद वे दोस्त उस रात को याद करके कांप जाते हैं। वो उस खौफनाक अनुभव से बचकर तो निकल आए, लेकिन एक सवाल आज भी उनके जहन में जिंदा है। आखिर वो 4 लड़के कौन थे और वो क्या चाहते थे? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा अनसुलझा ही रहेगा।